जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 26 पर और दोहा नंबर 32। महामधुर मोहक मृदु मामा शब्द पुकार, मम मन मंदिर में बजे मीठी सरस सितार। आत्म सूर्य तू प्रभु मन का तम करना, तेरे उत्तम तेज से अपना मिले विकास। मेरे अंतःकरण में नाम किरण संचार, करके दे निज रूपता सब तम भ्रांति नाश। मान सरोवर मन बना अमल कमल का कुंज, विकसित कोमल किरण से कर भर तेज सुकुंज। जब से दीवा नाम का जगा हुआ गुणगान, तन देवालय बन गया हृदय दिव्य दीवान। मेरा मन मंदिर बना शुभ सुंदर अभिराम, जब से स्थापित हो गई उसमें मूर्तियां। मेरा मन मंदिर बना शुभ सुंदर अभिराम, जब से स्थापित हो गई उसमें मूर्तियां। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्यारे राम जय जय राम। महाराज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं कि मामा शब्द पुकार कर मेरे मन मंदिर में मीठी सरस सितार बजे। और आप आत्म सूर्य आप हैं, और उस आत्म सूर्य से मेरे मन का जो भी तमस है उसका नाश हो जाए प्रभु। आपके तेज से, उत्तम तेज से मुझे अपना आप पता चले। मेरे अंतःकरण में नाम किरण संचार हो, कर दे निज रूपता सब तम भ्रांति निवार। कितनी भ्रांतियां हैं, कितने सारे संशय हैं, सब का निवारण हो जाए। मान सरोवर मन बना अमल कमल का कुंज, विकसित कोमल किरण से कर भज तेज सुपुंज। अब महाराज कह रहे हैं कि मेरा मन मान सरोवर बन गया प्रभु। पहले मांग रहे हैं और अब देखिए, और विकसित सारे के सारा तेज विकसित अपने किरण से करके तेज भर दो प्रभु। जब से दीवा नाम का जगह भीतर है ना, और आपका ये जो तन है ये देवालय बन गया, हृदय दिव्य बन गया। जब से नाम जग गया भीतर, मेरा मन मंदिर बन गया प्रभु। और जब से उसमें नाम की मूर्ति स्थापित हो गई तब से बन गया। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत कृपा, बहुत कि पहले हम पुकारते हैं प्रभु से और फिर वह बना देते हैं। ये बहुत सुंदर है कि जो जो हम प्रभु से कहते हैं, हमें जैसा जैसा बनाने को प्रभु वैसा हमें बना देते हैं।
बिल्कुल बना देते हैं। सो हमारी चर्चा अभी भी शरणागति पे चल रही है और हमने किया कि कैसे हम शरणागति को डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में ला सकते हैं। सबसे पहले हमें दीक्षा जो शब्द है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। दीक्षा का मतलब होता है कि हमारे जो भीतर राम नाम स्वामी जी महाराज स्थापित करते हैं, हर एक के जो भी श्री राम शरणम से दीक्षा लेते हैं उनके हृदय में स्वामी जी महाराज ही राम नाम स्थापित करते हैं। तो स्वामी जी महाराज जब राम नाम स्थापित करते हैं, ये दीक्षा उन्होंने किया, ये रहस्यवाद है, राइट। ये महाराज ने कहा। एक शिष्य का क्या होता है, महाराज तो बोलते हैं कि राम नाम लीजिएगा, बिल्कुल ये नहीं छोड़ना कभी, राइट। लेकिन एक शिष्य के लिए गुरु धारण करना, जिसे कहते हैं हमने गुरु धारण कर लिया, क्या मतलब होता है गुरु धारण करने का? उसका मतलब होता है कि अब ये मन आपका हो गया। तो ये कोई आसान काम नहीं है। ये तो राजा दशरथ को भी कितना ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना मन देना आता नहीं था। फिर उनके गुरु ने सिखाया कि जब तुम अपना मन समर्पित कर दोगे, अब ये जो मन है ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अब मन में सुंदर आइडियाज, बेकार विचार, सब कुछ जो आ रहा है अब ये मेरा नहीं है, इट्स नॉट माइन। और फिर और इससे मैं जो मर्जी काम लूं, ये अब मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। तो ये चीज साधना से आती है, राइट। गुरु को अब मन देना है कि गुरु का मन हो गया तो गुरु का मन तो सुंदर से ही देंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसमें मन में जो भी चीजें आ रही होती हैं उसे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसे देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। और जैसी जैसी वो चीजें आती हैं उसको हेलो हाय मैं हूँ ये ऐसे नहीं मानते। जो जो चीजें आ रही होती हैं उसमें उसे अब, क्योंकि हम देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, बड़ी कृपा होती है, ये हर कोई नहीं देख सकता। ये तो महाराज की, स्वामी जी महाराज का जो कहना मानते हैं या उनके रास्ते पे चल रहे होते हैं वो देख सकते हैं मेरे मन में क्या क्या उठ रहा है, मैं कैसे कैसे भाव उठ रहे हैं, जलन उठ रही है, कामुकता उठ रही है, क्या क्या उठ रहा है वो देख सकते हैं। और फिर वो देखकर फिर वहां पे उसका निवारण होता है, मेडिसिन लेनी होती है उसके लिए, है ना। दिख गया कि ये सिम्टम्स हैं, ये चीज आ रही है, और सबसे सुंदर मेडिसिन जो हम ले रहे होते हैं ऑलरेडी, उसी की कृपा के कारण दिखता है, वह है राम नाम। राम नाम से हर चीज दूर होनी संभव है शरणागति में, राइट। सो इसलिए मन दीक्षा के समय देना तो होता है, पर हमें आता नहीं देना ना, क्योंकि हमारी साधना नहीं होती वैसी। कई दे देते हैं, कई होते हैं उन्हें पता होता है कि अब तो मन प्रभु का हो गया, वो मैला हो ही नहीं सकता, और अगर मैला हो गया तो ये मेरा नहीं है, ये प्रभु जाने, मैंने तो दे दिया अपना मन, प्रभु को दे दिया, अब मेरे पास नहीं। तो यहाँ तक इस तरह से सोचना, इस तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पाना, ये साधना सिखाती है। ये स्वामी जी महाराज का जैसे जैसे हम उनका अध्ययन करते हैं, उनका कहना मानने शुरू करते हैं, वे अपने आप सिखाते हैं। कई चीजें नहीं आती, कई चीजें समय पर आती हैं, लेकिन उसके लिए साधना और राम नाम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। सो हम उस पे करते हैं। तो हम शरणागति पे ही प्रश्न आ रहे हैं, तो गुरुजनों का बहुत सुंदर धन्यवाद। हम मन के रूपांतरण में हम लेंगे शरणागति, कार्य क्षेत्र में शरणागति, है ना। कैसे कार्य क्षेत्र में शरणागति करें, कैसे कार्य क्षेत्र में निर्भयता लेके आए, कैसे कार्य क्षेत्र में खुलकर कार्य कर सके, क्योंकि पोटेंशियल कम हो जाता है ना जब हम
जब हमें कहीं फियर होता है, जब हमें डर होता है, जब हमने कोई चीज़ पकड़ी होती है, हम खुल के नहीं। इमेजिन कीजिए कोई बैले डांसर है और उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, वो खुल के कैसे डांस कर सकेगी। कोई संगीतकार है, उसने दबोच रही है कोई चीज़ उसे, वो खुल के कैसे, कोई भी खुल के काम नहीं कर सकता अगर कहीं ना कहीं फियर है, डर है, किसी चीज़ का खोने का, उसके खोने का डर है, राइट। सो वो खुल के नहीं हो सकता। पर हम उसकी महाराज की कृपा हुई, हम ज़रूर चर्चा करेंगे, पर ये महाराज पर डिपेंड करता है। ये सब उन्हीं का है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतवाद धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम। आइए हम सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।